नमस्कार टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री नीट यूजी मेंटोर। की हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक टू आर वन एंड ओनली प्रचंड सीरीज, जो बच्चों यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी बच्चे इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है। इससे प्रीवियस के जो चैप्टर्स हमने एकदम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो यूट्यूब पर फ्री में जल्दी कोई अपलोड नहीं करता है बेटा, ऐसा कंटेंट आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। जाइए, रेफर कीजिए, नोट्स बनाइए और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। नीट 2024 है हमारा अगला टारगेट और इसे अचीव करने में मैं और बाबा एसएसपी अपनी जान लगा देंगे हमारे सारे बच्चों के साथ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बेसिकली जो मोल कॉन्सेप्ट था, इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पर हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रखा है। आज के सेशन में हम मेजरली फोकस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन्स करते हैं। यूनिट कन्वर्जन इन द सेंस, अगर आपके पास कोई क्वांटिटी मोल में है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में गिवन नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अगर आपको उसका मास फाइंड आउट करना है तो कैसे इन सारी चीजों को इंटर रिलेट किया जाए, ये सारी चीजें हम आज के सेशन में सीखेंगे। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और शुरू हो जाइए बच्चों। बिल्कुल भी टफ नहीं है, बने रहिए इसी तरीके से साथ। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि मैम हम आपके सेशंस तो देख रहे हैं बट वो कंटिन्यूटी हमसे मेंटेन नहीं हो पा रही, हम एक डिसिप्लिन वे में चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा जो मोटिवेशन है ना हर 3-4 दिन के बाद डिसेलरेट हो जाता है, और वो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3-4 महीने तक हम मोटिवेटेड रहते हैं, बट व्हेन यू सी द थिंग्स इन लॉन्ग रन एंड 100 चैप्टर्स का जो आप सिलेबस देखते हो, तो फिर कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिमोटिवेशन या छोटा सा डाउट दिमाग में आता है कि क्या मैं ये अकेले यूट्यूब के माध्यम से कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। 100% कर सकते हो, लेकिन अगर कहीं भी 1% भी डाउट आपके दिमाग में है तो बेटा रिस्क नहीं लेना है, अभी से चीजों को सॉर्ट आउट करना है। आपके जैसे ही कई सारे बच्चों को जिनको इस तरीके का डाउट था, वो सभी बच्चों ने डिमांड किया हमसे कि मैम हमें 1-to-1 इंटरैक्शन चाहिए, हमें लोअर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि कोई ऐसा हो कि हमें लगातार डाउट्स के लिए मोटिवेट करे, हमारे डाउट्स को सॉल्व कर दे ऑन द स्पॉट। हमारा जो न्यूमेरिकल इशू है स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट में, या फिर आप देख लो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में, ये बच्चों का एकदम वीकेस्ट पॉइंट होता है, जहां पर वो बेचारे बहुत दुख तकलीफ झेल रहे होते हैं और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं होता है, फिर चैप्टर को ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इस तरह के असिस्टेंस की जरूरत है, तो बच्चों आप जैसे ही बच्चों के लिए मैं और बाबा एसएसपी लेकर आए हैं सक्सेस मंत्रा बॉक्स। अब पहले मैं आपको 2 मिनट में फटाफट बता देती हूँ क्या खास बात है इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स की, और हम इसमें क्या यूनिक दे रहे हैं आपको अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। ध्यान से देखिएगा बेटा, सक्सेस मंत्रा बॉक्स स्पेशली टारगेट कर रहे हैं हम नीट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप 12th में हो, या फिर कोई ऐसा भी बच्चा है जो 11वीं में है, तो वो भी इस बैच का हिस्सा बन सकता है। ट्रस्ट में, इस बैच के अंदर आपको बाबा एसएसपी और सलोनी मैम खुद पढ़ा रहे हैं और इतना मजा आ रहा है बेटा, इतना मजा आ रहा है, मतलब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि हम यार 1 घंटे ही पढ़ेंगे या 1.5 घंटे ही पढ़ेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट 2 घंटे में कंप्लीट होता है, हम 2 घंटे तक खींचते हैं। 2.5 घंटे में कंप्लीट होता है, 2.5 घंटे भी सेशंस खींचे जाते हैं, और ये सेशंस लगातार मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन कंडक्ट किए जाते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि सक्सेस मंत्रा बॉक्स का सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको इनफ टाइम मिलेगा कि आप रिवीजन कर पाओ, जैन फेब मार्च में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ, जो नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ द बेस्ट पार्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थियोरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको भी अच्छे से पता है। मोल कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो हम आपके साथ बैठकर 300 MCQ पर चैप्टर खत्म करते हैं, भले ही 2 सेशन लगे, 3 सेशन लगे, आपके डाउट्स बेटा इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स में 2 से 3 सेशन के अंदर सारे निपटा दिए जाते हैं। और जब ये डाउट सेशन हो जाते हैं बेटा, उसके बाद आपका वीकली या फिर मंथली मॉक टेस्ट होता है। वीकली तो चैप्टर वाइज होता है, मंथली जब आपके 2-3 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स उस मंथ में कंप्लीट हो गए हो तो। ठीक है, तो ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स। अब आप बोलोगे कि मैम ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स हमें कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा बेटा, आपको जाके प्ले स्टोर से
क्लास 24 एप्लीकेशन फटाफट से डाउनलोड कर लेना है। उसमें सिंपल जाओ नीट कैटेगरी के अंदर, नीट कैटेगरी में जाकर प्रहार बैच के अंदर एनरोल कर लो, ओनली एट वेरी मिनिमम प्राइस 8,000 रुपीज़ के अंदर बेटा, जिसके अंदर आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं मिल रही। पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अरे भाई फिजिक्स तो आपके बाबा एसएसपी पढ़ा ही रहे हैं, केमिस्ट्री मैं पढ़ा ही रही हूँ, साथ ही साथ हमारे पास एकदम नेक्स्ट लेवल के बॉटनी एंड जूलॉजी के भी टीचर हैं। तो आपको ओवरऑल सारी चीज़ें इस 8,000 के मिनिमम प्राइस पे मिल रहा है। एंड जो आपका ड्रीम है ना बेटा डॉक्टर बनने का, उसके सामने ये अमाउंट बहुत ही छोटा सा है, या फिर आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए ना उसके सामने ये अमाउंट बहुत ही छोटा सा है। वो आपको खुद ही पता होगा आपको किस तरीके से चीज़ें आगे प्रोसीड करनी है। मुझे सिर्फ ये बताना था कि ये मंथ एंड चल रहा है, यानी 31 जुलाई की बात कर लूँ मैं तो 31 को इस क्वालिटी सक्सेस मंत्रा बॉक्स पे पहली बार कितना डिस्काउंट मिल रहा है बेटा आपको, 11% ऑफ है इस बेसिक अमाउंट पे, यानी 8,000 पे 11% ऑफ है। करना क्या है आपको, सिर्फ एक कूपन कोड अप्लाई करना है गिफ्ट। तो ये समझिए कि हमारी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए गिफ्ट है बेटा। और जो भी एनरोल करना चाहता है, जो भी जुड़ना चाहता है, फटाफट से जुड़ जाइए। हम केमिकल बॉन्डिंग इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चैप्टर है। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जिनको भी लग रहा है हम कर रहे हैं अच्छे से, यूट्यूब से करिए। जिनको लग रहा है नहीं मैम हमें तो ज़रूरत है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना कोई तो सिखाए, हमसे नहीं हो रहा है, तो आ जाओ यार सक्सेस मंत्रा बॉक्स में। मैं और बाबा एसएसपी लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 50 से ऊपर जाता है, बैच बदल जाती है बेटा, नया बैच बनाते हैं हम, 50 से ऊपर स्टूडेंट्स को लेते ही नहीं है। तो ये जिनको भी करना है ट्रस्ट मी आ जाइए, जुड़ते हैं, करते हैं। और जो यहाँ से पढ़ना चाहते हैं उनको भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। अभी भी आपके पास टाइम है, एनरोल कर लीजिए। हार्डली 3 चैप्टर्स फिनिश हुए हैं, उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत ही बेसिक है। आ जाइए, जुड़ जाइए, ये टाइमिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट 11% ऑफ है एंड यू कैन कम एंड एनरोल। एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से भी चीज़ें सॉर्ट आउट ना हो तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करना है 7984294085। यहाँ पर हमारी जो टीम है आपकी हेल्प कर देंगी। किसी भी प्रोसेस में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन गो अहेड विद दिस नंबर। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट मोलार मास। अब अगर मैं अच्छे से याद दिलाऊं आपको कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या चीज़ें कवर अप की थी, तो बेटा मैंने एंड किया था सेशन को मोलार मास पे। हमने ये सीखा था कि मोलार मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना। एक मोल सब्सटेंस के जो मास होता है उसको हम मोलार मास कहते हैं। एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मैंने जैसा आपको कहा, मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द की, और ये आ गया आपको तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई हमें पता है मैम एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। अब मैं पहले आपको बता दूं, मोलार मास हमेशा आप ग्राम में निकालते हो, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का मास केजी में हो गया, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻3 ग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अब अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मोलार मास लिख लेते हैं बेटा, मोलार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास निकालना पड़ेगा। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के अंदर Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, कितने होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर जितने, यानी कि Na, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 9.1 इंटू 10⁻31 एंड 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻28 इंटू 6 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन करते वक्त आप वैल्यूज़ को हटा सकते हो, 6.022 की जगह 6 लिख सकते हो। मैं एक अप्रॉक्सीमेट आंसर दे रही हूँ आपको, 9 6 54, 54 इंटू 10⁻23, 24 25 26 27 28, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 54 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम पर मोल।
ठीक है। तो मोलार मास ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वो एक मोल सब्सटेंस का मास है। एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। बट एक इलेक्ट्रॉन का मोलार मास निकालते हो तो आपको उसके साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स ट्राई दिस वन। मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज 6.624 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो एक एटम का जो मास है बेटा वो कितना है 6.624 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब मुझे इसका मोलार मास निकालना है। तो मोलार मास हमेशा 1 मोल एटम का होता है। 1 मोल के लिए मुझे इसके साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.624 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 से कैंसिल हो जाएगा एंड आप 6 6 इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 6.6 ले रही हूँ और इसको 6 ले रही हूँ। 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 36, 37, 38, 39। ठीक है। तो 2 के बाद आपके पास पॉइंट आ जाएगा 3.96 ग्राम पर मोल। अंडरस्टूड? ठीक है। आई थिंक 1 के बाद ही पॉइंट आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट। जब भी आपको एक एटम या कहीं पर भी एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन या एक पार्टिकल या एक सब्सटेंस का मास दिया हो और आपको उसका मोलार मास निकालने को कहा गया है तो आपको उसके साथ एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना ही करना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है। चलिए, अब ये चीज समझ में आ गया तो समझते हैं आगे व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बेटा? इट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये हर बच्चे को आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सादा सा कॉन्सेप्ट है। हमें सबके सारे एटम्स के मास पता है, बस करना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 हैं 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है इंटू 16, यानी ओवरऑल कितना हो गया इसका 18 ग्राम। करेक्ट। H2SO4 के लिए 2 इंटू 1 प्लस सल्फर आपका कितना हो गया 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, ये आ जाएगा आपके पास 98 ग्राम। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होगा, बड़ा सिंपल है। देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम यानी कि 1 इंटू 24 प्लस 2 इंटू 35.5 दैट इज योर क्लोरीन। फिर आपके पास आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल। आपको एक वाटर का मास पता है बेटा 18 होता है, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, तो प्लस 6 इंटू 18 आप डायरेक्ट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। जिनका भी आंसर आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। इस तरीके का केस है आपके पास, कोई कॉम्प्लेक्स है और आपको उसका मास निकालना है। पोटेशियम है बेटा, कितने पोटेशियम है 4, तो 4 इंटू 39, पोटेशियम का मास 39 है। ठीक है। प्लस आपके पास कौन आ रहा है नेक्स्ट, Fe। ठीक है। तो Fe के लिए कितना हो जाएगा 56, तो 1 इंटू 56 प्लस अब ये जो साइनाइड है इसके 6 कंपोनेंट्स हैं, तो आप एक काम कर लीजिए, Cn का मास पहले से ही निकाल लीजिए। कार्बन 12 एंड नाइट्रोजन 14, 4 5 6 26 एंड 6 इंटू 26 खत्म। ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाना है। इस तरीके से आपको मोलार मास निकालना है। डन बच्चों। सो मोलार मास निकालना भी आसान है। मैंने आपके लिए ऐसे केसेस चूज़ किए हैं जो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, और उसके साथ कुछ डिफरेंट केसेस जहाँ पर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो इस बात का ध्यान रखते हैं हम भाई कि आपको दिक्कत ना हो। आप सिंपल तो सबको आता है, सिंपल चीज़ें दुनिया भर की भरी पड़ी हैं यूट्यूब पे। आपको ये पता होना चाहिए कि यार चीज़ें कॉम्प्लेक्स कहाँ हो रही है, क्या वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी थोड़ा इजी तरीके से मुझे करनी आती है, उतना क्लैरिटी दिमाग में होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा ओरिजिनल मोल कॉन्सेप्ट। लेट्स टॉक अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा ही बेहतरीन सा टॉपिक है बेटा। अब समझते हैं एक मोल क्या होता है। अभी तक हम एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स काउंट कर रहे हैं।
करेक्ट है ना। इतना हम बेसिक समझ रहे हैं कि यार अगर मैं 1 मोल लिखती हूँ तो इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसे एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज। बट माई क्वेश्चन इज कि इतने पार्टिकल्स आए कहाँ से, किसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू ली गई है जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है और इसको स्टैंडर्ड रख के बाकी चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी यूनिट का निर्माण तभी होता है जब आपके पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और आप उससे चीज़ों को कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए ध्यान से, it is the quantity of substance which contain as many as particle as there are present in 12 gram of C12 carbon atom, है ना। आपको अच्छे से पता है, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमने कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके एक एटम को स्टैंडर्ड कंसीडर किया है। उसके 12 ग्राम के एक C12 कार्बन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो उसके 12 ग्राम C12 कार्बन एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं और इसीलिए हम उसे 1 मोल कंसीडर करते हैं। ये सीधी सादी भाषा में चीज़ें हमें समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया। अब बेटा मुद्दा ये आता है कि मान लीजिए आपको कहीं एग्जाम में दिया है 20 ग्राम CaCO3 या फिर 196 ग्राम H2SO4। मैं सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ जहां से आप मोल्स एंड मास को रिलेट कर सकते हो। मोल एंड मास रिलेशन, करेक्ट। जहां पर भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, आपको क्या लेना है, गिवन वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर उसका एटॉमिक वेट। ठीक है, अब मान लीजिए इस केस की बात कर रहे हैं, मेरे पास है 20 ग्राम CaCO3, करेक्ट। इस 20 ग्राम CaCO3 के अंदर मुझे CaCO3 के मोल्स निकालने हैं। तो आई नो दैट यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट, 20 ग्राम दिया है, एंड CaCO3 का मोलार मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा, कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12 एंड दिस इज 48, करेक्ट। तो ये 100 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2/10 यानी कि 0.2 मोल, करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आइए। 196 ग्राम H2SO4। अब इसको देखें तो 196 डिवाइड बाई 98 जो कि H2SO4 का मास होता है, हमने अभी पीछे चेक किया सेम मास आ रहा था। ठीक है, तो 8 2 16 यानी कि ये आंसर आ रहा है बेटा हमारा 2 मोल्स। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स को मास से रिलेट कर सकते हो। और एक और अच्छी बात बताती हूँ जो शायद आपको पता भी है लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान नहीं देते। कई बारी क्या होता है, वजन निकालना होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वजन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन होता यहाँ पर कि मेरे पास कितना है बेटा, मेरे पास 2 मोल H2SO4 है। ठीक है, 2 मोल H2SO4 है तो इसका मास कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 2 मोल H2SO4 को H2SO4 के मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 98 से मल्टीप्लाई करो। 8 2 16, 6 कैरी 1, 9 2 18, 8 19, 196 ग्राम आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको इसके साथ गोल गोल घूमना आना चाहिए, इसको गोल गोल घुमाना आना चाहिए। मोल से वजन निकालना है, वजन से मोल निकालने हैं, या फिर मोलार मास और वजन से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तीनों चीज़ें हम यहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। डन, ओके। चलिए, अब आपको थोड़ी सी और बेहतर क्लैरिटी देने के लिए हम एक चार्ट बनाएंगे और उसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, मेरे पास है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज। अब वो एंटिटीज क्या हो सकती हैं, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एनीथिंग, इवन इट कैन बी अ चार्ज, करेक्ट है ना। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज 1 मोल के अंदर होता है।
1 mole of any substance is equals to its atomic mass, ग्राम atomic mass या फिर ग्राम मोलार मास। ठीक है बेटा, ओके। 1 mole of any substance consists of 22.4 लीटर at STP। वैसे ये ओल्ड कन्वेंशन है 22.4 लीटर, न्यू कन्वेंशन के हिसाब से STP के ऊपर 22.7 लीटर्स होते हैं, बट कई सारी बुक में अभी भी 22.4 लीटर चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, नीट लेवल पे इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा इशू अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। एंड आंसर लगभग सेम आते हैं, 22.4 लीटर से आपके आंसर्स आ जा रहे हैं, तो लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। बच्चों ध्यान से सुनना, मेरे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 1 mole carbon dioxide will consist of 6.022 into 10 to power 23 molecules of CO2। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 mole CO2 के अंदर 6.022 into 10 to power 23 molecules of CO2 प्रेजेंट होंगे। लेकिन अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करने जा रही हूँ। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1 मोल CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट है बेटा, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, है ना। एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो 1 मोल CO2 के अंदर कितना होगा? 2 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, आई विल राइट इट हियर ताकि आपको एकदम क्लियर याद रहे और आप जब ये नोट्स रेफर करो तो आप इस चीज़ को दोबारा रिकॉल कर पाओ। 1 मोल CO2 के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तो मुझे अच्छे से पता है कि 1 मॉलिक्यूल CO2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो अगर मेरे पास 1 मोल CO2 प्रेजेंट है तो उसके अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ऑक्सीजन एटम। किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल के टर्म्स में पूछा है तो आपका आंसर ऊपर वाला होगा, एटम के टर्म्स में पूछा है तो अगर स्पेसिफिकली ऑक्सीजन एटम के टर्म में पूछा है तो आंसर ये होगा। अगर स्पेसिफिकली कार्बन एटम के बारे में पूछा है बेटा तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान से, अगर मैं पूछ रही हूँ 1 मोल CO2 के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, कार्बन एटम कितने हैं, तो आप बोलोगे 1 मोल CO2 के अंदर मैम 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम है कार्बन के। ठीक है, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक ही है, 1 मोल के अंदर एक ही है, तो बस फिर हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। चलिए इसे और थोड़ा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं एंड जस्ट अ सेकेंड, ओके, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बिल्डअप करते हैं। और अगर अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि बेटा बताइए 1 मोल CO2 के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। अब मैं किसी एक एटम के लिए स्पेसिफिकली नहीं पूछ रही, तो आपको अच्छे से पता है कि एक मॉलिक्यूल CO2 के अंदर 3 एटम प्रेजेंट हैं, 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के और 1 कार्बन का, करेक्ट। तो अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल CO2 में कितने होंगे, तो 3 इंटू Na एटम्स, करेक्ट। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? यानी बेसिकली जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में डील कर रहे हैं और यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर से पीछे देखते हैं,
ठीक है बेटा, ये 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज किस तरीके से हमने लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किया वो आपको समझ में आ गया। एक और खास बात बताऊंगी, चार्ज के टर्म्स में कैसे डील करते हैं वो भी हम सीखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अभी हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखा है calculate number of moles present in 6.022 into 10⁻23 CO2 molecules। तो आप क्या यूज करोगे? पहले तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है और एकदम सिंपल इसीलिए चूज किया है ताकि नेक्स्ट सेगमेंट में आप उसे इजीली आंसर कर पाओ। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर ले लीजिए, ठीक है, Na। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही दिया है, अपॉन Na भी उतना ही है, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 1 हो जाएंगे। एकदम आसान था, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर यहीं पर मैं वैल्यू चेंज करके लिख दे रही हूँ कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 2 3 6 3.011 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, तब आपका आंसर क्या होगा? तो n इज इक्वल्स टू 3.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। कैंसल कैंसल, 3 2 6, 1/2 यानी कि 0.5 मोल ऑफ CO2। करेक्ट? इतना समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं और गेम खेलते हैं। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिया हमने, मुझे आपको क्या सिखाना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 molecules present in 0.5 मोल ऑफ CO2। मेरे पास 0.5 मोल ऑफ CO2 है, उसके अंदर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो बड़ा ही सिंपल है, मेरा ये फॉर्मूला था। नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास, एवोगैड्रो नंबर है, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएंगे, यानी कि मेरे नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। दिस विल गिव यू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। कितना आंसर आ रहा है बेटा? हाफ से, यानी कि 3.022 इंटू 10⁻23। अंडरस्टूड? यानी क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं। ग्राम के टर्म्स में भी हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स को जब आप मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तो वजन निकल जाएगा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स को जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पार्टिकल्स निकल जाएंगे या एटम्स निकल जाएंगे। किसी भी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये समझ आया आपको? बहुत ही बढ़िया बेटा। एटम के टर्म्स में डील करते हो तो आंसर अलग होगा, जब मॉलिक्यूल के टर्म्स में डील करते हो तो आंसर अलग होगा। अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा होता, थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं आपके दिमाग को, यहाँ पर पूछा था कैलकुलेट नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ CO2। अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ CO2, करेक्ट? तो पहले आप ये देख लो कि 0.5 मोल CO2 अगर आपके पास है तो ये रहा बेटा आपका 0.5 मोल ऑफ CO2। हमने यहाँ पर सीखा था, देखिए ध्यान से, कि लेट मी टेल यू, एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, यहाँ पर हमने सीखा था कि अगर ऑक्सीजन एटम के टर्म्स में हम डील करते हैं तो 1 मोल CO2 के अंदर 2 Na ऑक्सीजन एटम होता है। एक मॉलिक्यूल CO2 के अंदर, यहां पर लिखते हैं, 1 मोल CO2 के अंदर
2Na ऑक्सीजन एटम होता है, करेक्ट। तो अगर मेरे पास 0.5 मोल CO2 है तो उसके अंदर कितना होगा, सो 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 यानी वो आपका एवोगैड्रो नंबर है, और ऊपर 0.5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट करिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कुछ चीजों के बेसिस पर। तो पहला फॉर्मूला ये ध्यान रख लो आप अच्छे से, जब हम ग्राम के टर्म्स में डील कर रहे हैं बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा आप ध्यान रख लीजिए कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू, या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये दो तरीकों से हमने चीजों को डील किया। यानी बेसिकली 1 मोल को अगर मुझे, ये आपका ग्राम मोलर मास, एटॉमिक मास, 1 मोल का मास निकालना है तो उससे मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगी, मोलार मास से। और अगर मुझे इससे मोल्स निकालने हैं तो मैं उसे डिवाइड करूंगी मोलार मास से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। और अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने हैं तो Na से मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगी। इस तरीके से चीज़ें होंगी आपकी। डन, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई बात। चले अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमने 2-3 बातें सीख ली, यानी नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी, बेसिकली हमने कुछ बातें सीख ली, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड दैट इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, करेक्ट। हमने और भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके ऊपर अपने सक्सेस मंत्रा बॉक्स के अंदर, और कितनी बार भी आप कॉन्सेप्ट कर लो फिर भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी कंफ्यूजन रह जाती है। वो धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आता है, और जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये मोल कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होता जाएगा। आपको एक टास्क देती हूँ मैं, ये जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट CO2 के टर्म्स में लिखा है ना, आपको इसे किसके लिए लिखना है बेटा, अमोनिया के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है, अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए लिखना है। द वे आई हैव रिटन कि यार 1 मोल अमोनिया के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल अमोनिया, तो उसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं बेटा, 1 मोल अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन के एटम है, यानी कि 3Na, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट अमोनिया को लेकर लिखिए, वाटर को लेकर लिखिए, ये आपका टास्क है। जब तक आपको मॉलिक्यूल, एटम्स और इनसे डील करने में क्लैरिटी ना आ जाए, आपको एकदम क्लियर ना हो जाए कि जब एटम है तब मुझे क्या लिखना है, जब मॉलिक्यूल दिया है तब मुझे क्या करना है, जब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर दिया है तो मोल्स कैसे निकालने हैं, अगर मोल्स दिया है, पार्टिकल्स दिए हैं तो उससे मास कैसे निकालना है, ओवरऑल आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाए, ठीक है। अब देखो, इन दोनों रिलेशन को यूज करके हम कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास CO2 का ही है, मैं इन दोनों को रिलेट कर रही हूँ, अगर नंबर ऑफ मोल इसके इक्वल है तो बेटा नंबर ऑफ मोल इसके भी इक्वल होगा, यानी ये आपस में दोनों एक दूसरे के इक्वल है। कोई भी 3 क्वांटिटी नोन है तो चौथी क्वांटिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है आपको, क्वेश्चन में आपको ये देखना है किसके टर्म में क्वेश्चन पूछा है और आंसर किस टर्म्स में वो चाहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब बेटा मैंने यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और किसको रिलेट कर दिया है, मास को, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास को रिलेट कर दिया है। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए। तो नंबर ऑफ मोल्स या तो आप इस तरीके से कर लो, दोनों तरीके बता देती हूँ। पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो,
तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 3.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, यानी बेसिकली ये आ रहा है 0.5 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब मुझे इसका मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलार मास भी होता है। ये जब कर लोगे ना, मैं क्यों सारे स्टेप लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, मुझे क्लियर है, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकती थी, बट आप जब तक इन फॉर्मूला से यूज टू ना हो जाओ स्टेप स्किप मत करो। फिर जब आप इसे स्टेप वाइज करना सीख जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस में दिमाग चलने लगेगा कि अरे यार ओ नंबर ऑफ मोल निकल गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बहुत फास्ट करने लगोगे। ठीक है, तो 0.5 इंटू मोलार मास ऑफ अमोनिया दैट इज 17, तो ये वजन निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो 17 डिवाइड बाई 2 8 इज 16, यानी 8.5 ग्राम आ जाएगा। खत्म। तो इस तरीके से आप पार्टिकल्स को ग्राम के टर्म्स में, या फिर अगर मास दिया है तो उसको पार्टिकल्स के टर्म्स में रिलेट कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला पे पुट करती तो भी बेटा आपका आंसर आ जाता, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या यूज करना है। गिवन वेट नहीं पता, हमें निकालना था। अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 3.022 इंटू 10 टू पावर 23 है। नीचे आपका 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 है। ये कैंसिल होता, 3 2 जा 6 होता, यहाँ पर x होता, x इज इक्वल टू 17/2, यानी कि आप आराम से 8.5 ग्राम डायरेक्ट पुट करके निकाल पाते। आई होप इट इज क्लियर। किसी भी चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा के इधर से ट्विस्ट करके उधर से ट्विस्ट करके हमें फाइनली वहीं पहुंचना है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब ये क्लैरिटी मिल गई हमें इसके रिस्पेक्ट में। अब हम चलते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में, चीज़ों को डील करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो प्रेशर के टर्म्स में या फिर हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन आपने सुनी होगी, आई एम श्योर हर बच्चे ने सुनी होगी। क्या है वो इक्वेशन? चलिए आइए डील करते हैं उससे। सो बच्चों, आपको अच्छे से पता है ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहता है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन? ये कहता है मैम बहुत ही सिंपल चीज़ है, PV इज इक्वल्स टू nRT, वेर योर P stands for pressure, V stands for volume, R stands for universal gas constant। R किसकी बात करता है बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, बट मैं आपको आसान तरीका बता दूंगी, टेंशन ना लीजिए। टेम्परेचर आपका T बताता है टेम्परेचर, जो आप हमेशा केल्विन में लेते हैं। वॉल्यूम आप लीटर, सेंटीमीटर क्यूब या फिर ml बोल सकते हो, डेसीमीटर क्यूब, किसी भी यूनिट में ले सकते हैं। प्रेशर, आप प्रेशर की भी ढेर सारी यूनिट्स हैं, इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। अगली स्लाइड पर आ जाइए। तो बच्चों, जब मैं PV इज इक्वल्स टू nRT की बात करती हूँ, n नंबर ऑफ मोल्स डिनोट करता है, साफ साफ हमें पता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रेशर के यूनिट्स पहले आपको बता दूं। प्रेशर के यूनिट्स क्या है और उसके साथ साथ R की वैल्यूज किस तरीके से वैरी करती हैं। तो बेटा R की स्टैंडर्ड वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, दूसरी R की वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM, करेक्ट, लीटर ATM केल्विन रेज टू माइनस एंड मोल रेज टू -1, एग्जैक्टली द सेम। लीटर ATM केल्विन रेज टू -1 एंड मोल रेज टू -1। अब आपको इन्हें यूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? अक्सर ये वाली जो वैल्यू है ये थर्मो में आपको काम आ जाएगी, जहाँ पर भी हम एनर्जी से डील कर रहे हैं, जूल के टर्म्स में आंसर हो तब हम ये लगाते हैं। मेजरली इस चैप्टर के अंदर हम इसे यूज़ करेंगे क्योंकि हम यूजुअली प्रेशर और वॉल्यूम से डील कर रहे होते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम से जब भी डील कर रहे हो आपकी वैल्यू ये होगी, स्पेशली अगर आपका प्रेशर ATM के टर्म्स में है। अगर बेटा आपका प्रेशर ATM में है और अगर आपका वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आपको R की यही वैल्यू यूज़ करनी है, और इस चैप्टर में मेजरली हर जगह पे यही R की वैल्यू यूज़ हो रही है। अगर मान लीजिए कि आपको प्रेशर बार में दिया है, टॉर में दिया है, mm/Hg में दिया है, तो आप यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी के अभी सिखा देती हूँ। करेक्ट, तो ध्यान से देखिए बेटा, प्रेशर की यूनिट्स जो हमारी स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमन यूनिट है वो है 1 ATM।
अब अगर आपके पास बार, पास्कल, टॉर, mm ऑफ Hg है तो आप क्या करेंगे? तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1.013 बार के टर्म्स में ले लीजिए। अगर 1 ATM को आपको टॉर के टर्म्स में लेना है तो 760 mm ऑफ Hg, ये मर्क्यूरी वाले टर्म्स में, और टॉर के टर्म्स में भी 760 टॉर होता है। तो बेसिकली अगर आप ये वैल्यूज़ याद रखते हैं तो आप किसी भी केस में क्या कर सकते हैं बेटा, आराम से यूनिट कन्वर्जन प्रेशर का कर सकते हैं। थोड़ा सा और बड़ा करके यूज़ करते हैं इसे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए याद रखना, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए प्रेशर की यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए कि कैसे आप चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करके ज़रा देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो बेटा एक और चीज़ बता दूँ, ये वैसे आपको अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ जानकारी के लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चों जब भी हम STP एंड NTP की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के कन्वेंशन है। एक ओल्ड कन्वेंशन है जो कई सारी बुक में अभी तक फॉलो हो रहा है, और एक न्यू कन्वेंशन है, करेक्ट। ओल्ड कन्वेंशन एंड न्यू कन्वेंशन में क्या फ़र्क है? तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आपका जो वॉल्यूम होता था वो बेटा लीटर में, और जो प्रेशर होता था वो आप ATM में काउंट करते थे। टेम्परेचर हमेशा से सदाबहार केल्विन में ही रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर ATM में यूज़ किया जाता था। टेम्परेचर कौन सा स्टैंडर्ड कंसीडर किया गया है? हमेशा आपको केल्विन में ही लेना है, बट कौन सा स्टैंडर्ड होगा? तो दैट इज योर 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, जिसे आप केल्विन में 273 केल्विन बोलते हो, ठीक है। एक बार को वॉल्यूम आप इस कॉन्सेप्ट में हटा भी सकते हो, बट ये दोनों क्राइटेरिया आपके फॉलो होने चाहिए। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 ATM एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन को STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर माना गया था। बट नए कन्वेंशन के हिसाब से बेटा आपका प्रेशर जो स्टैंडर्ड होगा वो होगा 1 बार, और टेम्परेचर आपका सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ये डिफरेंस हो गया जब भी अगर आपको कहा जाता है कि STP पे चीज़ें निकालो, तो STP में अब प्रेशर आपका 1 बार और टेम्परेचर ये कंसीडर करके चलोगे, और इसको आप NTP कंसीडर करोगे। बट एक बात बताओ, नीट लेवल पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है, और आप आराम से जो वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। STP NTP से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यूज़ पे। ये कब फ़र्क पड़ेगा? जब आपके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, और JEE में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यहाँ पर अभी भी कई सारी पुरानी किताबें ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से चल रही हैं, रीप्रिंट होने के बाद भी ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से चल रही हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों से आंसर आ जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ जानकारी के लिए ये बात बताई गई है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो मैम ये क्या ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन कर रहे हो, कुछ अच्छी बात बताओ, क्या काम आ रहा है ये बता दो, इससे हमें क्या लाभ है वो बता दो। तो बेटा हमने क्या किया, अगर मैं एक मोल गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लिया, तो RT/P हो गया बच्चों। अब R क्या लेना है? 0.0821। ये तो ATM में है क्योंकि इसकी यूनिट क्या है बेटा? ATM लीटर, केल्विन रेज टू -1, मोल रेज टू -1, यानी R की वैल्यू आपके पास ATM में है, और टेम्परेचर मैंने ले लिया है 273 केल्विन। प्रेशर अब मुझे ATM में लेना पड़ेगा, अगर बार में लेती हूँ तो मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर ATM में प्रेशर लिया तो मेरा वॉल्यूम आ रहा है बच्चों 22.4 लीटर्स, ठीक है। ये ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से आ रहा है। न्यू कन्वेंशन के हिसाब से आपका वॉल्यूम अगर आप यूनिट कन्वर्जन करोगे तो 22.7 लीटर आना चाहिए, ठीक है। तो आपके NCERT में नीचे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि भाई न्यू कन्वेंशन के हिसाब से आपका STP पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.7 लीटर, और NTP लेना चाहिए आपको 22.4 लीटर। बट आज भी कैलकुलेशन के लिए हम 22.4 लीटर ही यूज़ कर रहे हैं, मत इतना कंफ्यूज हो, सिर्फ जो मुद्दा बताया वो ध्यान रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ, आपको सिखा देते हैं यहाँ पर बेटा
कि वॉल्यूम के टर्म्स में चीज़ों को कैसे डील करना है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आपको क्या लेना है, गिवन वॉल्यूम अपॉन जो आपका 22.4 लीटर दे रखा है उससे आप सॉल्व करिए। अगर आपको मैं यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस दे दूं तो आपका क्वेश्चन आराम से कर लोगे। चलो, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of ammonia present in 11.2 liters of ammonia। कितने मोल्स है अमोनिया के 11.2 लीटर्स में। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करूंगी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, दोनों हम सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ अमोनिया। तो देखो बेटा, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन वॉल्यूम 11.2 अपॉन 22.4, 2 जार यानी 0.5 मोल अमोनिया है, करेक्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में अगर जाए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो हमारे पास पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स होता है। और यहाँ पर गिवन, ये सारी चीज़ें मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जो बच्चा एकदम ही मोल कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं आता ना, वो भी ये वीडियो देख के समझे, इसलिए ऐसी वीडियो बनाई गई। आप फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड, आप इसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है कि यार 0.5 आ गया है। अगर मैं इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, यानी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल से मेरा मतलब है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, या मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आपको निकालना था, वही क्वेश्चन था। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइड बाई 2, यानी 3.011 इंटू 10 टू पावर 23 molecules of ammonia in 0.5 mole. Direct, simple, easy language, easy concept, nothing to do much, बहुत ज़्यादा confuse नहीं होना है। अब आखिर में हम क्या करेंगे, मैं आपको दूंगी 4 to 5 questions जिसको आपको solve करना है, and comments में आप आंसर लिख सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस को लेंगे अगले सेशन में, जहाँ पर हम ये मोल कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से वाइंड अप करेंगे बेटा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बार फिर से लास्ट में, क्योंकि तीनों चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो लास्ट में फिर से एक चीज़ बता देती हूँ। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास या फिर उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कहीं पे भी लिखा हो ना कि कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, आपको उसका मोल निकालना होता है, ये याद रखना। कहीं पे भी किसी भी पार्टिकल का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये लिख लो, ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोल्स कैलकुलेट करने हैं उसके। अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया है तो भी आपको सब्सटेंस के क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ये छोटी सी बात है बट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसीलिए याद रखें, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एंटिटीज and 1 mole of any substance occupies 22.4 liters या 22.7 liters at STP। करेक्ट बच्चों, ओल्ड कन्वेंशन न्यू कन्वेंशन वाली क्लैरिटी दे चुकी हूँ, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो, बात खत्म, ठीक है। तो अगर मुझे इससे मोल्स निकालने हैं, डिवाइड बाई Na करना है। अगर मुझे मास से मोल्स निकालने हैं, डिवाइड बाई मोलार मास करना है। अगर मुझे इससे मोल्स निकालने हैं तो डिवाइड बाई 22.4 लीटर्स करना है। अगर मेरे पास मोल्स हैं बेटा, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है तो इनटू Na करूंगी। अगर मोल से मुझे मास निकालना है तो मैं इनटू मोलार मास करूंगी। और अगर मुझे मोल से वॉल्यूम निकालना है तो मैं इनटू 22.4 लीटर करूंगी। ये हो गया आपका पूरा एंटायर मोल कॉन्सेप्ट इन वन गो। एंड लास्ट में मैं वो तीनों फॉर्मूला लिख देती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। नंबर ऑफ मोल्स
गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास, एंड गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। चाहे आप इस तरीके से करें, इन फॉर्मूले से करें, या डायरेक्टली आप उतना कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि आप चीज़ों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। मैं दोनों तरह के बच्चों का ध्यान रखूंगी बेटा। मुझे पता है बच्चों का जो माइंडसेट होता है मोल कॉन्सेप्ट को लेकर वो कैसा होता है। मैं चाहती हूँ बच्चे से क्वेश्चन बनना चाहिए, तो कोई भी दोनों में से तरीका यूज करो, यू आर मोर देन सॉर्टेड, यू कैन डू द थिंग्स आउट ऑन योर ओन। करेक्ट? ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट the volume occupied by 1.8 gram of CO2, 1.8 ग्राम लिख लें, ठीक है, 1.8 ग्राम ऑफ CO2 at 1 atm and 273 केल्विन। हमें पता है 1 atm and 273 केल्विन पे प्रेशर आपको एटीएम में लेना है, आर की वैल्यू क्या लेनी है और वॉल्यूम क्या लेना है, 22.4 लीटर। तो भाई वॉल्यूम और मास को रिलेट किया है, देखो वॉल्यूम और मास को रिलेट किया है। वजन कितना दिया है, वेट 1.8 ग्राम, CO2 मोलार मास 44 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम हमें निकालना है, नीचे 22.4 लीटर आएगा, बस खत्म। तो 1.8 इंटू 22.4 डिवाइड बाई 44, दैट विल बी योर वॉल्यूम का आंसर। मेक श्योर करें कि आप आंसर में इस क्वेश्चन का कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर 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 कमेंट करें। और आपको अगर लगता है कि मोल कॉन्सेप्ट इस सेशन के बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा क्लियर हुआ है मैम, इनफैक्ट हम थोड़े से अश्योर्ड हैं, और आपको एक और टास्क दिया है मैंने, ये जो पूरा टेबल मोल कॉन्सेप्ट का बनाने को बोला है मैंने, जैसे CO2 के लिए बनाया वैसे वाटर और अमोनिया के लिए, इतना टास्क करो। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक्स ले ली है, आई होप आपने ले ली है, क्वेश्चन बैंक ले लिया, तो उसको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए टॉपिक वाइज, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अब हमारे पास इस चैप्टर में क्या रह जाता है, तो हमारे पास बचता है एम्पेरिकल फार्मूला, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन, जहां पर हम डील करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट से, और लास्ट टॉपिक बचता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये तीनों टॉपिक हम लेंगे अगले सेशन में। तब तक जो आपको टास्क दिया है वो ज़रूर करें। अगर सेशन में बहुत मज़ा आया है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हुई हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से क्या मिलता है हमें बेटा, मोटिवेशन, एंड ये मोटिवेशन और हर एक बच्चे का जो कमेंट होता है ना, वो मुझे हेल्प करता है कि मैं किस तरीके से चीज़ों को और आसान बनाऊं कि बच्चे को चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आए। और इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं अपने सक्सेस मंत्रा बॉक्स में भी, और बच्चे लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, आई वुड से, एंड दे आर एन्जॉइंग द प्रोसेस। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला कि मैम हमें तो ना मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं आता था, और अब हमसे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ यू। सो आई फील अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मुझे इस जगह पर रखा गया है कि मैं आपकी इस तरीके से हेल्प कर पा रही हूँ बेटा। तो अगर आपको भी अगर 1-to-1 अटेंशन चाहिए, 31st बेस्ट है, कूपन कोड गिफ्ट अप्लाई करो, एनरोलमेंट आज ही ले लो, ख़त्म करो, और केमिकल बॉन्डिंग के सेशन आज शाम से अटेंड करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी सारे सेशंस भी बहुत बेहतरीन सेशंस, आपको रिकॉर्डिंग्स भी हैं, और साथ ही साथ इन बिटवीन आपको डाउट सेशन भी दिए जाएंगे, भले ही आप 1-2 चैप्टर लेट हो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। When ma'am is there, why to fear? That's it. So that was it for today's session. I hope you all have enjoyed. मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक क्या करोगे, इस परिवार का हिस्सा बन जाओ, सब्सक्राइब कर लो बेटा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड हो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। ये सारे सेशंस की नोट्स एंड PDFs कहाँ मिलेंगी आपको, टेलीग्राम पे। हालांकि मैंने आपको अभी तक इसका नोट्स दिया नहीं है, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा PDF एक साथ मैं पोस्ट कर दूंगी टेलीग्राम पे। नीचे टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए और लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, make sure to be the part of Success Mantra Box 31st GIFT coupon code 11% off. You can enroll today and last day है, कर सकते हो बच्चों। इतना क्वालिटी कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है डिस्काउंटेड रेट्स पे। गो अहेड एंड एनरोल नाउ। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, बाय बच्चों।